अब बात करें अगर हम, तो 4G रेस्टोरेशन पर कई सारे लोग हमें सवाल भी पूछ रहे हैं। अभी यतेंद्र सिंह जी फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि किस तरह से 4G पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो यतेंद्र जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बात जम्मू कश्मीर के लोग इस समय चाहते हैं, जिन चीज़ों पर बातें हों वो आगे रखी जाएँ। हमने 4G के अलावा कई और मुद्दे, चाहे हम बात करें प्राइवेट नर्सिंग होम्स या हॉस्पिटल्स या बाकी सब चीज़ें क्यों नहीं खुली, उन पर भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। वो चीज़ें भी जो हैं वो भी आप हमारे चैनल पर दे सकते हैं। लगातार हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ पर किसी ना किसी तरीके से बात हो। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के लिए 4G इंटरनेट कब खुलेगा, ये एक बड़ा सवाल जो है वो बन चुका है। करीबन 250 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद हुए, और लगातार कई सारे और दिन लगने वाले हैं। ये साफ क्लियर कर चुकी है डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन भी और यूनियन गवर्नमेंट भी। उसके कई सारे पहलू अब देखने के लिए, अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सुनवाई की गई, 3 प्लीज थी, यानी कि 3 दरख्वास्तें वहां पर डाली गई थी कि इंटरनेट खोलिए, अलग अलग वजहों से खोलिए। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हर किसी की आवाज़ जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की, जितने भी ये जो प्ली डालने वाले लोग थे, इन्होंने उठाई हैं। और क्या क्या बातें उठाई हैं, क्या क्या आज पूरी सुप्रीम कोर्ट में गतिविधियां हुई, इस पर बातचीत कर लें। पहली प्ली थी मीडिया प्रोफेशनल्स की तरफ से, जिसकी तरफ से सीनियर एडवोकेट अहमदी अपीयर हुए थे, जो लगातार बातचीत कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स जो हैं, यानी कि जितने भी मेडिकल जिस तरीके की प्रॉब्लम कुछ आ रही है, तो वो इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू डॉक्टर्स के साथ नहीं जुड़ पा रहे। वो एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान सारी जगहों पर यही हिदायत दी गई है कि अगर आपको बहुत ज़रूरी ना हो, यानी कि आपका ऑपरेशन ना हो या कोविड-19 की वजह से आप संक्रमित नहीं हैं, तो आप हॉस्पिटल जाइए ही नहीं। पर ये इंसानी शरीर जो है वो किसी ना किसी वजह से उसको चोट भी आती है, वो बीमार भी होता है। अगर खांसी कोविड-19 की वजह से नहीं होगी तो किसी और वजह से तो हो ही सकती है। तो कई सारे और कारण हैं जिसकी वजह से कोरोना वायरस के चलते हुए हमें हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। पर एक हिदायत दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी, सब द्वारा भी, कि आप सब लोग जो हैं ये कोशिश कीजिए कि जम्मू कश्मीर के लोग या भारत देश भर के अलग अलग लोग, वो सिर्फ ऑफिस से ही या घर से ही अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप डॉक्टर से हिदायत लीजिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो ज़्यादा संभव नहीं हो पा रहा है। हम इस समय जो लाइव कर पा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ब्रॉडबैंड की सुविधा है, इसलिए कर पा रहे हैं। ये इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। पर अगर हम बात करें उन लोगों की जो लोग इस समय घर बैठे हैं, या जो लोग इस समय कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से लॉकडाउन का पालन किया जाए, और सरकार ज़बरदस्ती डंडे के जोर पर भी वो करवा रही है, तो इनकी आवाज़ एडवोकेट अहमदी ने वहाँ पर उठाने की कोशिश की कि टेली मेडिसिन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर चुके हैं, पर जम्मू कश्मीर के लोगों को उससे क्यों जो है वो नहीं रखा गया है उसके पास। तो उस पर हम ज़रूर चाहते हैं कि सरकार जो है वो अपने बात रखे, अपना मत रखे, और किसी तरह से सरकार जो है वो जल्द से जल्द इस पर फैसला सुनाए। तो सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग बातें हुई, तो अब हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग मुद्दों पर चीज़ें चलती रही हैं। तो अब दूसरा मुद्दा उन्होंने वहाँ पर उठाया कि स्टूडेंट्स के लिए जो वर्चुअल क्लासेस हैं वो भी लेना इम्पॉसिबल हो चुका है इन दिनों। साफ तौर पर वो इम्पॉसिबल हुआ है, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस के चलते सब स्कूल्स ने, सब कॉलेजेस और सब यूनिवर्सिटी जो है वो बंद हैं। सबको कहा गया है कि आप घर बैठकर पढ़िए, पर घर बैठकर पढ़े कैसे हैं भाई साहब, हमारे पास तो इंटरनेट ही नहीं है। बार बार ये बात कही जा रही है। तो कई सारी चीज़ें कही गई हैं, फिर से एक्सटेंड तो किया गया है, कई सारी और बातें रखी गई हैं। अब दूसरे जो एक प्ली रखी गई थी वो थी प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द्वारा, जिसकी तरफ से एडवोकेट चारू अम्बवानी जो है वो मौजूद थे। उन्होंने क्या बात रखी, उनकी बात बता दूं तो उन्होंने कहा कि 2020 स्कूल जो हैं वो वर्चुअल क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं इस दौरान, क्योंकि वो लोग जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाए अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, पर क्योंकि इस समय नेट नहीं चल रहा तो वो कैसे पढ़ाएं, ये एक अलग बात निकल आई है, अलग सवाल उठाया है। उसके बाद 20 लाख स्टूडेंट जो हैं वो इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, ये भी एडवोकेट चारू अम्बवानी ने वहाँ पर बात अपनी रखी। यानी कि उन्होंने कहा कि इतने स्टूडेंट जो हैं वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, पर
सरकार जो है वो इस पर तवज्जो नहीं दे रही। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है वो संज्ञान ले और सेंटर को और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को कहे कि इंटरनेट खोल दिया जाए। इस पर एंड में मैं आऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और बाकी जो सेंटर की तरफ से या स्टेट की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल आए थे उन्होंने क्या कहा। पर उससे पहले एक तीसरे एडवोकेट साहब ने भी अपनी बात रखी, एक प्ली डाली थी जिसमें एडवोकेट शादान फरसत जो हैं वो मौजूद हुए थे। उन्होंने अपनी बात रखी थी। उन्होंने बात रखते हुए ये कहा था कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 19 का वायलेशन है और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आर्टिकल 14 सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी पर बात करता है। उन्होंने कहा कि अगर पूरे देश को हर एक राइट मिला है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को इंटरनेट क्यों नहीं दिया गया, क्यों वो पुरानी स्पीड पर काम करें। दूसरा आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबसे ज़्यादा हमारे से जुड़ी हुई चीज़ है तो हमें ज्ञान होना ही चाहिए इसका। आर्टिकल 19 जो है वो डील करता है कि आपको बोलने की आज़ादी है, आपको अपने विचारधारा, अपनी बात रखने की आज़ादी है। उसके बाद आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, यानी कि हमें हर एक चीज़ का फ़ायदा लेने का, अपनी लाइफ में एंजॉय करने का, अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। तो इन तीनों का वायलेशन किया जा रहा है। एडवोकेट शादान फरसात ने ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने कहा कि 2G एक आउटडेटेड सर्विस है, हम लोग जो हैं वो आउटडेटेड हो रहे हैं, 4G की हमें सुविधा ज़रूर चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोविड-19 के ऊपर लगातार नए नए अपडेट आ रहे हैं और 2G पर उसको एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये बिल्कुल सही, महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि कोविड-19 का कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस जो है वो अपना नेचर लगातार बदलता जा रहा है और उसी की वजह से अगर 4G इंटरनेट शुरू नहीं हुआ तो लोग जो हैं वो किस तरह से YouTube पर वीडियोस देखकर अपने आप को बचाने की कोशिशें कर पाएंगे। लॉकडाउन का पालन तो वो कर रहे हैं, पर इस समय कितना क्रिएटिव चीज़ें वो कर सकते हैं जो 4G ना होने की वजह से वो नहीं कर पा रहे, उस पर संज्ञान लेना काफ़ी ज़रूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है कि कृपया कर इस पर कुछ अपनी बात रख लीजिए, कुछ बात कर लीजिए। तो लगातार ये जो बातें हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात क्या रखी, उस पर आने से पहले ये मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच, एनवी रमन्ना, जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस आर सुभाष और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस BR गवाई जो है वो सुनवाई पूरी सुन रहे थे, बातचीत सुन रहे थे। उसमें अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल सेंटर की तरफ से शामिल हुए थे, सामने आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने अपनी बात रखी। अब इन दोनों ने क्या जवाब दिया, तो उसका जवाब देते हुए जब इन तीनों ने अपनी बात रख ली, जो सीनियर एडवोकेट अहमदी और एडवोकेट चारूज अम्बवानी और एडवोकेट शादान फरसात ने जब अपनी बातें रखी, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रखी, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रॉब्लम है वो रखी, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो रिप्लाईज हमें पहले कुछ दिन पहले जब इंटरनेट की 2G इंटरनेट को एक्सटेंड कर दिया गया था उसमें जो मिला था वही था कि एक आतंकी की डेथ हुई कश्मीर में, एक आतंकी को मार गिराया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर के जो कश्मीर के उस इलाके के कुछ लोग जो थे उस जनाजे में शामिल हुए और काफ़ी बड़ी तादाद में हुए, जिसको बताया गया कि एक कारण है कि हमने अब इंटरनेट नहीं खोलना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर बाद में भी हुई तो कई सारे लोगों ने अपना तर्क भी दिया। तो उस तर्क पर आने से पहले अपनी जम्मू कश्मीर के लोगों की बात भी हम रखेंगे, उस पर बातचीत ज़रूर करेंगे। तो इसके बाद साथ ही मैं बता दूं कि एडवोकेट मेहता, माफ़ कीजिएगा, सॉलिसिटर जनरल मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सिक्योरिटी रीजंस कई सारे बताए। उन्होंने कहा कि लगातार अटैक्स काफ़ी हुए हैं जम्मू कश्मीर में, इसकी वजह से हम इंटरनेट नहीं खोल पा रहे हैं, तो सिक्योरिटी का जो रिस्क है वो हम नहीं इस समय ले सकते। और उसके जवाब में जो एडवोकेट्स थे जो 4G रेस्टोरेशन की मांग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कई सारे इलाकों में तो इंटरनेट जो बंद रखा गया है वहाँ पर तो आतंकी है ही नहीं, वहाँ 1% भी आतंकवाद नहीं है, वहाँ पर कोई मामला नहीं आया, तो कृपया करके वहाँ खोल दीजिए। जिसका जवाब देने के लिए इन दोनों के पास नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें 27 तारीख तक का वक्त दीजिए, अप्रैल 27 तारीख तक का वक्त दीजिए, हम अपनी बात जो है वो सारी चीज़ों में कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जो है एक वो पेश करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। जिसके बाद जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस BVR गवाई ने अपना एक 27 तारीख तक का टाइम दे दिया तीनों को।
यानी कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से 27 तारीख तक एक लिखित अपना बयान दे दें। उन्होंने कहा कि एक एफिडेविट पर हमें लिख दें कि क्या क्या मसला है, क्या बात है, और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी बात सुनाएगी, जिसका सारा क्रक्स आज के दिन में यही निकला। अब अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर की आवाज़ इसमें कितनी है, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ कितनी है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर बातें जो जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि हमारा 4G इंटरनेट की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ, वो इस सब में कवर हो चुका है। सबसे बड़ी चीज़ एक जो रह गई वो थी कि ई कॉमर्स, ई मेडिसिन और ई बिजनेस के लिए हम जम्मू एंड कश्मीर के लोग काफ़ी पीछे हो चुके हैं पिछले 8.5-9 महीने में। तो कृपया कर उस पर ज़्यादा काम किया जाए। ये बात यहाँ पर नहीं रखी गई जो हम अपनी तरफ से रख देते हैं। तो कई सारी और चीज़ें हैं जो ज़रूरी है कि इस पर आवाज़ उठाई जाए। हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, पर सरकार जो है वो अपने तर्क दे रही है लगातार। कई सारे जो लोग हैं अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। अतिंदर सिंह जी, आपकी बात हमने की कि 4G के लिए अपनी आवाज़ उठाई, हम लगातार उठा रहे हैं। आप लोगों की आवाज़, हमारी आवाज़ लगातार उठा रहे हैं। इसके अलावा हैव बिग डिबेट ऑन इशू इन कमिंग डेज, हम ज़रूर करेंगे, लगातार हम करते भी रहते हैं, आगे भी ज़रूर करेंगे। तकबीर सर, वेलकम, वी आर सफरिंग अ लॉट, शेम ऑन गवर्नमेंट, प्लीज़ हैव अ डिबेट ऑन इन। हम लगातार लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, कृपया कर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ पर बात की जाए। तो उसके बाद प्रिया कुमारी जी कह रहे हैं कि व्हेन ओपन हेयर ऑल ऑल्सो प्लीज़। उन्होंने कहा है अब ये 4G की बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं, इसका अगर ये मुझे पूरी तरह से क्लैरिटी दे देंगे तो मैं अच्छे से जवाब दे पाऊंगा। अगर ये बात कर रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस कब पूरी तरह से खोल दी जाएंगी, तो उस पर मैं प्रिया जी को बता देना चाहता हूं कि लगातार एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोशिश कर रही है, और जिस तरह से अगर केसेस कम होना शुरू हो जाएंगे तो उस तरह से साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस भी जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अतिंदर जी, आप कह रहे हैं कि एक्सटेंड हो जाएगा, अब इस पर हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के यूथ की, जम्मू कश्मीर के बच्चों की, जम्मू कश्मीर के यूथ स्टूडेंट्स की, जम्मू कश्मीर के लोगों की, जम्मू कश्मीर के बिजनेसमैन की आवाज़ सुनकर जल्द से जल्द 4G रिस्टोर कर ले। एटलीस्ट उन एरियाज में कर ले जहां पर सिक्योरिटी का इतना खतरा इनको नहीं है। मसलन के तौर पर जम्मू के कई सारे एरियाज हैं, जम्मू के कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर 370 हटाए जाने से, यानी कि 5 अगस्त से लेकर अभी तक कोई भी ऐसा बड़ा मामला सामने नहीं आया जिसकी वजह से ऐसा लगे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो रही है। तो कई सारे और सवाल जो लगातार उठ रहे हैं उस पर जवाब देने के लिए हम ज़रूर जुड़ेंगे। कई सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अब कोशिश करते हैं हम कि अपनी बात किसी ना किसी तरीके से हम रखें, कोशिश करें। हमारे साथ लगातार एक कॉलर काफ़ी देर से जुड़ते रहते हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सोहेल, आप जिस व्यक्ति से क्या की डिबेट बड़ी अच्छी हुई आज। हेलो जी सोहेल, इस समय हम लाइव कर रहे हैं। हेलो।